हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो नोटिफिकेशन रहेगा वो है फ्रॉम ब्रिक, अ डीबीटी ऑर्गेनाइजेशन, एन डबल आई मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिचुएटेड इन फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में जो है ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है एंड यहाँ पे ये डिफरेंट पोजीशन जो हैं वो लॉन्च हुई हैं। पीएचडी के लिए भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सो सबसे पहले मैं तो पोजीशन की बात करूँगी अभी इस वीडियो में। तो दिस इज़ द होम पेज, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करें एंड अपना फॉर्म फिल करें। तो दिस इज़ द होम पेज, ठीक है। सो यहाँ पे है अनाउंसमेंट एंड रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे, व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ साइंटिस्ट 3 एंड स्टाफ साइंटिस्ट 4 ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सो दिस इज़ अ रेगुलर जॉब, ओके। ये प्रोजेक्ट पोजीशन नहीं है एंड इसकी डेट थी 15 ऑफ जून। तो यहाँ पे एक मिनट में आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू वाले पे तो इस तरह से आ जाएगा। और अब जो है ये डेट एक्चुअली एक्सटेंड किया गया है 15 जून तक। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स में कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये है करियर अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिस्ट। ये इन्होंने जो है थोड़ा इन ब्रीफ में जो है चीज़ें बताई हुई हैं कि इम्यूनोलॉजी बेस्ड ये नेशनल इंस्टीट्यूट है एंड यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च जो है वो परसू की जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इम्यूनोलॉजी में, आपका इंटरेस्ट एरिया है इम्यूनोलॉजी, देन गो फॉर इट, ओके। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंट पोजीशन है और यहाँ पे जो रिसर्च एरिया है इम्यूनोलॉजी है, वायरोलॉजी, वैक्सीन डेवलपमेंट में है, ऑटो इम्यून डिजीज़ पे है, माइक्रोबायोलॉजी में, इन्फेक्शियस डिजीज़ में है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में है, कैंसर बायोलॉजी में है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी में है, सेल एंड जीन थेरेपी, स्टेम सेल, ठीक है, प्रिसीजन मेडिसिन का हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी का हो गया, जीनोम इंजीनियरिंग का हो गया, सिंथेटिक बायोलॉजी में हो गया, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हो गया, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलिमिक्स, डेटा साइंस, AIML एप्लीकेशन बायोमेडिसन। तो इस तरह से है यहाँ पे। और आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अ 3-पेज रिसर्च प्रपोजल हाईलाइटिंग देयर proposed research program in the area of immune system और disease biology। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो थी वो थी 26 मई, बट अब इन्होंने डेट एक्सटेंड की है तो ये है 15 जून, ओके। तो यहाँ पे ये पोजीशन है बेसिकली स्टाफ साइंटिस्ट 3 का है जिसमें 3 वैकेंसीज़ हैं एंड स्टाफ साइंटिस्ट 4 का जिसमें 8 वैकेंसीज़ है। पे लेवल जो है 3 वाले में 11th रहेगा एंड 4th वाले में जो है वो 12th पे लेवल रहेगा, ओके। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा स्टाफ साइंटिस्ट 3 वाली पोजीशन के लिए, फर्स्ट क्लास MSc विद 5 years एक्सपीरियंस और फर्स्ट क्लास MTech, MD, MBSc, M Pharma, MSc बायोटेक विद 4 years R&D एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका जो है मास्टर्स के बाद 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर PhD विद 4 year पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। सो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। रिमार्क्स में है मेंशन अनरिजर्व्ड के लिए 2 कैटेगरी एंड OBC के लिए 1 कैटेगरी है। एंड जो स्टाफ साइंटिस्ट 4 वाली कैटेगरी है उसमें आपके पास MSc मास्टर डिग्री चाहिए बेसिकली, बट 9 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। और अगर आपके पास MTech है, MSc बायोटेक है, MTech बायोटेक है, MD, MBSc, M Pharma है, देन उसमें जो 8 ईयर का आपका R&D एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपका PhD चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज इन अदर डिसिप्लिन्स विद ओरिजिनल वर्क एज एविडेंस्ड बाय पेटेंट और पब्लिकेशन आपके पास होना, दैट इज़ मस्ट। एविडेंस ऑफ लीडरशिप विद अबाउट 8 ईयर्स ऑफ R&D एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट है इसमें 50 ईयर्स। और रिजर्व्ड में जो है 4 पोस्टें हैं, OBC में 2 पोस्ट है और SC वाली कैटेगरी में 2 पोस्टें हैं। सो एज रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी एंड इंस्टीट्यूट के पास ये राइट है कि वो किसी भी वक्त जो है विड्रॉ कर सकता है एडवर्टाइज पोस्ट से, ठीक है, विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। सो इन्वेस्टिगेटर विल बी प्रोवाइडेड शेयर लेबोरेटरी स्पेस एंड एडिक्वेट स्टार्टअप रिसोर्सेज। सो आपको जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग रहेगी बेसिकली, तो उसी पे जो है आपको
वर्क करना होगा, जो भी जैसे भी आपको निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। एंड अकोमोडेशन है तो वो इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस तरह के एमिनिटीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। इन केस ऑफिशियल अकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, आपको ट्रांसपोर्ट का भी मिलेगा, लीव ट्रेवल भी मिलेगा, कंसेशन। नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर भी जो है आपको इसमें काफ़ी अच्छी मतलब सपोर्ट होगा। एंड रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो जिस तरह के भी हैं आप एक बार ही अपने एंड पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा 26 मई तक। 26 मई तक आपके जो है, जैसे आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। तो लास्ट डेट जो है वो 26 मई है। एंड वैसे जो अब डेट एक्सटेंड कर दी गई है जो कि 15 जून है। तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन हुआ है। आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई कैंडिडेट अभी मेरी वीडियो अब्रॉड से देख रहा है तो उनके लिए क्या यहाँ पे प्रोविज़न है, अगर कोई अब्रॉड से भी जो है अप्लाई करना चाहता है पोस्ट के लिए, तो उनको जो है यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र करना होगा बेसिकली। तो इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी इन मेकिंग पेमेंट यूजिंग अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यू मे पे द एप्लीकेशन फ़ी बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। सो अपलोड द PDF रिसीट ऑफ द ट्रांजेक्शन हेयर। तो यहाँ पे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आ जाएगा, न्यू दिल्ली कैंपस, GNU कैंपस रहेगा न्यू दिल्ली। एंड ICICI बैंक लिमिटेड जो है ये डिटेल्स हैं। तो ये अकाउंट नंबर भी दिया गया है, IFSC कोड भी है, स्विफ्ट कोड भी है, BSR कोड भी है। तो ये उन वाले लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मतलब फॉरेन में है। एंड इसमें फीमेल कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी सर्विस मैन है वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। सो आप जो हैं अपना फॉर्म जो है अच्छे से फिल करें। इनकम्प्लीट फॉर्म को जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में हैं, तो आपको जो NOC अपलोड करनी पड़ेगी। आपको NOC कहाँ से मिलेगी, वो आपके एम्प्लॉयर देंगे। एंड फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। तो हार्ड कॉपी भी जो है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू यू हैव टू कैरी। तो इस तरह का जो है इसमें मेंशन है। एंड देखिए यहाँ पे कितना स्पेसिफिक में मेंशन किया है, विमेन कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग और ग्रेट इनिशिएटिव डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जो वेमेन एम्पावरमेंट को जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं वेमेन कैंडिडेट्स को। एंड स्पेशली इन द नोटिफिकेशन ऑफ द वेरियस डिफरेंट पोजीशन। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक यही चीज़ मेंशन किया है। मैं हर वीडियो में यही मेंशन करती हूँ, वेमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। तो जो इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन हिंदी लैंग्वेज, सो इंग्लिश वर्जन एज कंटेंड इन इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। सो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ईमेल फैकल्टी रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जो है वो मेल ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है रिगार्डिंग फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नॉन टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई टेक्निकल है तो आप डायरेक्टली जो है वो इंस्टीट्यूट पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं व्यू वाले ऑप्शन पे जाऊँगी तो ये देखिए यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम, वेट फॉर अ वाइल। सो एप्लीकेशन पोर्टल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, इस पर एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके जो है क्रिएट एन अकाउंट, आपका अकाउंट नहीं होगा, आपको क्रिएट करना है अपना अकाउंट। देन जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है कैंडिडेट लॉगिन आएगा, तो उसमें आप ईमेल और पासवर्ड करेंगे, लॉगिन करेंगे। सो इस तरह से अपना फॉर्म जो है आप फिल करें एज सुन एज पॉसिबल। आप 15 जून का भी अब वेट ना करें। अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाई थी तो वंस अगेन वन चांस, तो आप जो है इसमें अप्लाई करें। एंड दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ पे। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, प्रोजेक्ट पोजीशंस का भी नहीं है, टेम्प्रेरी पोजीशन ये नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। So all the best from my side, and share this video among your colleagues, okay. And please like, share, comment and subscribe my YouTube channel for further lives and job related updates. So thank you so much everyone, thank you.